जय हिंद साहब, स्वागत करते हैं आप सबका आज की कक्षा में। आप सब अपने घरों पर सुरक्षित, प्रसन्नचित, आनंदित अध्ययनरत होंगे, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। इस विराट मंगल कामना के साथ आज की कक्षा में हम प्रवेश करते हैं। पिछली कक्षा में हमने प्रत्यय के बारे में जाना था, प्रत्यय की परिभाषा के बारे में जाना, प्रत्यय के भेद और उपभेदों के नामों की हमने चर्चा की। उसके बाद मैंने एक सीधा तरीका बताया कि प्रत्यय को हल कैसे करना है। हिंदी में प्रत्यय के नियमों का विधान सुनिश्चित नहीं है। तत्सम शब्दावली पर तो संस्कृतनिष्ठ नियम लागू हो जाते हैं, लेकिन हिंदी में भाषा के प्रवाह में हमने नए नए प्रत्यय, नए नए शब्द गढ़ लिए हैं। उसका अपने को अभ्यास आवश्यक होता है। यदि शब्द देखा हुआ है तो उत्तर तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन संस्कृत की व्याकरण के नियमों के अनुसार, या मैं कहूँ निश्चित नियमों के अनुसार जिन शब्दों की रचना होती है उनका हम अभ्यास कर रहे थे। उसी अभ्यास के क्रम में आज हम आगे बढ़ते हैं। मुझे जहाँ तक स्मरण है, पिछली कक्षा में मैं आपको अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय का अभ्यास करवा रहा था, अप्रत्यय जोड़ना सिखा रहा था। अप्रत्यय नियम के अनुसार जुड़ने वाला प्रत्यय है। तो देखिएगा, हम कौन सा प्रत्यय जोड़ रहे थे? अप्रत्यय जोड़ रहे थे। अप्रत्यय की एक स्थिति का अध्ययन हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं। दूसरी स्थिति, मैं कुछ शब्द देता हूं आपको। नियम आपको पता है, आरंभिक स्वर ए हो तो आ कर देना है, आरंभिक स्वर ई ए हो तो ऐ कर देना है, उ ओ हो तो औ कर देना है, और री हो तो आर कर देना है। ये नियम आपको मालूम है। अंतिम स्वर को शून्य करना है। देखना, मैं कुछ शब्द दे रहा हूं, इनमें आप अप्रत्यय जोड़ेंगे। भले आप आराम से लिख लीजिए, फिर वीडियो को पॉज कर दीजिए और उसके बाद सॉल्यूशन देख लीजिएगा संधि की भांति, ठीक है? लेकिन आपको ये काम करना है। ये प्रत्यय आप जोड़िए, ये प्रत्यय आप जोड़िए। सुभद्रा में अप्रत्यय, सुमित्रा में अप्रत्यय, आप ये जोड़िए, अप्रत्यय जोड़िए। जिन में अप्रत्यय, बुद्ध में अप्रत्यय, शक्ति शब्द में अप्रत्यय। एक बार आप लिख लीजिए तुरंत, फिर मैं आगे बढ़ूं, कुछ प्रत्यय और लिखवा दूं। पृथ्वी, देखो लोग पृथ्वी शब्द ही समझते, लेकिन एक शब्द पृथ्वी के लिए संस्कृत में पृथ्वी शब्द भी चलता है, और इसमें अप्रत्यय जोड़ने से जो शब्द बनता है वो परीक्षाओं में कई बार पूछा भी गया है। आपने ये लिखे, मैं आगे बढ़ता हूं। देखें आप, पुत्र शब्द में अप्रत्यय जोड़ें आप, पृथा शब्द में अप्रत्यय जोड़ें आप, वसुदेव शब्द में अप्रत्यय जोड़ें आप, वसुदेव शब्द में भी आप अप्रत्यय जोड़ें, ठीक है? कुछ अलग प्रकार के शब्द, कुशल में अप्रत्यय जोड़ें, कुशल, सुष्टु शब्द में अप्रत्यय जोड़ें। एक अलग ही प्रकार का शब्द मैंने लिखा है, सुष्टु शब्द में अप्रत्यय जोड़ें। पुरुष शब्द में अप्रत्यय जोड़ें। मुनि शब्द में अप्रत्यय जोड़ें। मैं इंतजार कर लूंगा, भले आप फटाफट कर लीजिए, भले वीडियो को विश्राम कर लीजिए, लेकिन आप इन सभी शब्दों का प्रयोग करेंगे। आप इन सभी शब्दों का प्रयोग करेंगे और आप फटाफट कर लीजिए, अन्यथा उदाहरण आपके बढ़ते जाएंगे। हाँ, वरना उदाहरण बढ़ते जाएंगे, ठीक है? आप यहाँ वीडियो पॉज कर लेना, उसके बाद आप इन सबको बनाएंगे। नियम हम बता चुके हैं, उसके बाद ही आप आगे का वीडियो देखेंगे। ये आदेश है, ये मानिए। अब देखो से पहले आप सोल्व कर चुके हो, उसके बाद ही आगे का वीडियो देखेंगे। आप रोक देंगे कक्षा को, ठीक है? अब इधर देखो, पृथ्वी शब्द में अप्रत्यय जोड़ा।
बहुत बार परीक्षाओं में ये शब्द पूछा गया। देखो आरंभिक स्वर कौन है, री, तो री का क्या हुआ, आर, तो पै में से री निकल गया, री का क्या हुआ, आर। फिर कौन है, थी, अंतिम स्वर ई शून्य हुआ, उसका स्थान ए ने लिया, जोड़ दो, क्या बना, पा, आधा रे इसके ऊपर गया, वह में ए मिला और क्या बना, पार्थिव, क्या बन गया, पार्थिव। चंद्र धन ए, बोलो क्या बन जाएगा, चांद्र, आरंभिक ए का आ हुआ, अंतिम स्वर शून्य हुआ, उसका स्थान ए ने ले लिया। सूर में ए प्रत्यय जोड़ा, बोलो क्या बना, सौर, सौर मंडल कहते हैं ना। सुभद्रा में ए प्रत्यय जोड़ा, आरंभिक स्वर ऊ है, ऊ का औ हुआ, अंतिम स्वर शून्य हुआ, उसका स्थान ए ने लिया, क्या बना, सौभद्र, क्या बना है, सौभद्र। सुमित्रा में ए प्रत्यय जोड़ा, बोलो क्या हुआ, सौमित्र, क्या हो गया, सौमित्र। जिन में ए प्रत्यय जोड़ा, आरंभिक स्वर ई का ऐ हुआ और क्या शब्द बना, जैन, क्या बना, जैन। बुद्ध में ए प्रत्यय जोड़ा, बोलो क्या बना, बौद्ध, क्या बना, बौद्ध। शक्ति में ए प्रत्यय जोड़ा, बोलो क्या बना, शाक्त, क्या बना, शाक्त। शक्ति में ए प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना, शाक्त, शाक्त संप्रदाय है, शक्ति के आराधक, मां शक्ति के पुत्र, शाक्त। बुद्ध के अनुयायी बौद्ध। जिन, महावीर स्वामी को केवल प्राप्त होने के बाद वो जिन कहलाए थे, जिन माने विजेता, तो जिन के आराधक जैन कहलाए। तो ये ए संतान का बोध करा रहा है, इसलिए संतानवाची प्रत्यय होगा। पुत्र में ए प्रत्यय, तो पुत्र का पुत्र क्या कहलाता, पौत्र है। प्रथा, प्रथा में ए प्रत्यय जोड़ा तो पार्थ है, अर्जुन को कहते थे। वैसे मां कुंती के 3 बेटे थे, बड़े वाले तीनों हैं, युधिष्ठिर और आपके भीम भाई साहब और आपके अर्जुन। हालांकि कर्ण भी कुंती के पुत्र हैं, नकुल सहदेव माद्री के पुत्र हैं, ठीक है। और वसुदेव में प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना, वासुदेव, क्या बना, वासुदेव। अब वसुदेव भगवान कृष्ण के पिता का नाम है और वासुदेव स्वयं कृष्ण का नाम है। अब पूछा जा सकता है तो वसुदेव का पुत्र वासुदेव होगा। अब प्रत्यय का ज्ञान है, वो कंफ्यूज नहीं होगा। शुचि, सूची में प्रत्यय जुड़ा, हाँ जी, पवित्रता के लिए ये शब्द काम में आता है ना, ठीक है। कुशल में प्रत्यय जोड़ा, आरंभिक स्वर ऊ का औ हो गया ना, अंतिम स्वर शून्य हुआ, उसका स्थान ए ने लिया, क्या बना, कौशल, क्या बना, कौशल। सुष्ठु में प्रत्यय जोड़ा, आरंभिक स्वर ऊ का औ हुआ और ऊ प्लस ए के स्थान पर औ होता है, क्या बन गया, सौष्ठव। ऊ प्लस ए के स्थान पर औ होता है, सौष्ठव। पुरुष में प्रत्यय जोड़ा, क्या बना, पौरुष। और मुनि में प्रत्यय जोड़ा, क्या बना, मौन। और निशा में प्रत्यय जोड़ा, क्या बना, नैश, क्या बना, नैश। तो अब देखना, नामकरण की जो मैं बात कर रहा था, हल्का सा मैं यहां आपको फिर ध्यान दिलाना चाहूंगा, क्या कि वसुदेव की संतान वासुदेव, पृथा की संतान पार्थ, पुत्र की संतान पौत्र। यहां ए जुड़ने से संतान का बोध हो रहा था, तो ये संतानवाची प्रत्यय है। लेकिन यहां ए जुड़ने से संतान का बोध नहीं हो रहा। ये जितने भी शब्द बने हैं, ये सब के सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। कौन सी संज्ञाएं हैं, भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो यहां ये ए कहलाएगा संतानवाची तद्धित प्रत्यय और यहां ये कहलाएगा भाववाची तद्धित प्रत्यय। समझ में आ गई बात। अरे भाई, यहां पुत्र में ए जुड़ने से पुत्र बना, तो पुत्र की संतान पुत्र कहलाती, प्रथा की संतान पार्थ कहलाती, वसुदेव की संतान वासुदेव कहलाती। या इससे पहले हमने जितने भी उदाहरण देखे, वो प्रत्यय जुड़ने से संतान का बोध करा रहे थे। लेकिन यहां जितने भी शब्द बने, पुरुष में जुड़ा पौरुष बना, ये शब्द अमूमन भाववाचक संज्ञाओं की तरह काम आते हैं। तो भाववाचक संज्ञाओं की तरह काम आ रहे हैं, तो अप्रत्यय जुड़ने से भाववाचक संज्ञा बनी। तो नाम भी यहाँ इस अप्रत्यय का नाम क्या हो जाएगा, भाववाचक तद्धित प्रत्यय। क्या हो जाएगा, भाववाचक तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय तो अपन पढ़ ही रहे हैं, तद्धित प्रत्यय में तो कोई भी नियमानुसार परिवर्तन होता भी नहीं, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है। वही बात जैसे कल भी मैंने कही थी पिछली कक्षा में कि चणक में यह जुड़ने से चाणक्य बनता है। तो यहाँ यह जुड़ने से संतान का बोध हो रहा है, तो यहाँ यह क्या कहलाएगा, संतानवाची तद्धित प्रत्यय। लेकिन सुंदर में यह जुड़ने से सौंदर्य बन रहा है, सौंदर्य भाववाचक संज्ञा है, तो यहाँ यह क्या कहलाएगा, भाववाचक तद्धित प्रत्यय। और यहाँ क्या कहलाएगा, अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय। जो शब्द बन रहा है उसकी प्रकृति क्या है, ठीक है। अब देखना, इसके भी 1 2 3 4 अपवाद हैं, पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। जैसे मूलधन्य, मुखधन्य,
मूल धन्य, मुख धन्य, वीर धन्य और अंत धन्य। अब जैसे इन्हें आप बनाएं तो नियमानुसार तो आरंभिक स्वर परिवर्तन होकर ऊ का औ हो जाएगा, मौल्य बनेगा, यहाँ मौख्य बनेगा, यहाँ वैर्य बनेगा, यहाँ अंत्य बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मूल धन्य का मूल्य होता है, मुख धन्य का मुख्य होता है, वीर धन्य का वीर्य होता है और अंत धन्य का अंत्य होता है। ये अपवाद है। ये किसके हैं? अपवाद है। यह प्रत्यय जुड़ रहा है यहाँ, जैसे चणक में यह प्रत्यय जोड़ा चाणक्य बना, सुंदर में यह जोड़ा सौंदर्य बना, तो यह प्रत्यय जुड़ने से वो परिवर्तन हो रहे थे। तो मुझे ये प्रत्यय के 4 उदाहरण स्मरण आए कि इनमें यह प्रत्यय जुड़ता है लेकिन नियमानुसार परिवर्तन नहीं होता, तो यहाँ ये क्या हो जाते हैं? अपवाद हो जाते हैं। खैर, अपन अप्रत्यय पढ़ रहे थे लेकिन ये बीच में स्मरण हुआ है तो मैंने बता दिया। तो अप्रत्यय जुड़ने की 2 स्थितियां हमने देखी। यदि शब्द के अंत में अव हो तो वहां अप्रत्यय होता है, अव को उ प्लस ए में तोड़ दो। और दूसरी स्थिति हमने क्या देखी कि शब्द के अंत में आपको लगे कुछ भी नहीं बच रहा मूल शब्द निकालने पर, तो वहां भी कौन सा प्रत्यय होता है? अप्रत्यय होता है। अब अप्रत्यय के बाद मैं कुछ ऐसे ही प्रत्ययों का, संतानवाची प्रत्ययों का अभ्यास और करवाता हूं। बीच में ये प्रत्यय की चर्चा छिड़ गई तो 4 अपवादों की चर्चा कर बैठा मैं, देखना। खैर, अब ये की चर्चा चल गई तो यही पढ़ते हैं। चलो, ये प्रत्यय के 2-4 शब्द देता हूं, अब बनाना। पेन कॉपी उठा लो कक्षा के साथ साथ। हाँ, चणक धन्य बनाओ, चणक धन्य, जमदग्नि धन्य, जमदग्नि धन्य, पुलस्ती धन्य, या पुलस्ते धन्य भी एक शब्द काम में लिया जाता है, या पुलस्ती धन्य भी एक काम में लिया जाता है। ठीक है। शंडिल धन्य एक ऋषि का नाम है, शंडिल ऋषि। बनाइए। एक उदाहरण और लिख सकते हैं, अदिति धन्य और दिति धन्य भी लिख सकते हैं। बनाइए, ये शब्द बनाइए, ये शब्द बनाइए। तुरंत बनाइए। बना लिए? वीडियो पॉज करके बना लेना, विकल्प है आपके पास। वीडियो पॉज करके बनाइए, फिर आप आगे बढ़िए। ठीक है। और अब मैं तो सोच भी रहा हूँ कुछ कक्षाओं का जो है ना, जैसे जो याद करने वाले, ठीक है, उनका अभ्यास भी करवा लें। जैसे संधि में हुआ वैसे इसका भी अभ्यास हो। चणक धन्य, चणक धन्य का क्या बन गया? चाणक्य। आरंभिक स्वर ए है तो ए का आ हो गया, अंतिम स्वर क है वो शून्य हुआ तो चाणक्य बन गया। जमदग्नि धन्य, आरंभिक स्वर ए का आ हुआ, अंतिम स्वर ए शून्य हुआ, क्या बना? जामदगन्य। क्या बना? जामदगन्य। और जामदगन्य किसको कहते हैं भैया? जो आपको मालूम हो तो परशुराम जी, शायद परशुराम जी को जामदगन्य कहते हैं। जमदग्नि ऋषि की संतान थे इसलिए उनको जामदगन्य कहते हैं। पुलस्ती धन्य, पौलस्त्य, ऊ का औ हो गया ना, पौलस्त्य। पुलस्ती वंश के जो है उनको पौलस्त्य कहेंगे। संडिल ऋषि की संतान को सांडिल्य कहेंगे, सांडिल्य ऋषि। मैं अंतिम स्वर शून्य हो गया, आरंभिक स्वर ए का आ हो गया। अदिति, आदित्य है, ए का आ हो गया, अंतिम स्वर शून्य हो गया। दिति, दैत्य, दिति दैत्य, ई का आई क्या बन गया? दैत्य बना। तो यहां भी ये शब्द, यहां यह किसका बोध करा रहा है? संतान का बोध करा रहा है। तो यहां ये क्या कहलाएगा? संतानवाची तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। और यदि यही यह जोड़ने से कोई भाववाचक संज्ञा की रचना होती है तो वो क्या कहलाएगा? भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। इतनी बात समझ में आई? बढ़ते हैं आगे। फिर मैं कुछ प्रत्यय, हाँ, क्योंकि ये देखो सीखा हुआ होता है ना, तो पीडीएफ भी पढ़ते, और मान लीजिए पीडीएफ लिखने में किसी बालक से कोई त्रुटि हो गई, कहीं वो मात्रा की त्रुटि हो गई है, वाल्मीकि की जगह वाल्मीकि लिख दिया और आप उसको वाल्मीकि बना रहे हो, तो मालूम रहे कि सही क्या था, है? नियम का ये फायदा मिलता है। खैर, एय प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय? एय। आप ही बनाओगे भैया, पेन कॉपी उठा लो। तो ये 30-40 मिनट की कक्षा आपके लिए बड़ी लंबी होने वाली है। ये मान लीजिए जब आप ये पूरा काम करोगे तो आपके लिए बड़ी लंबी हो जाएगी। राधा में एय प्रत्यय जोड़ो, कुंती में एय प्रत्यय जोड़ो, मद्र में एय प्रत्यय जोड़ो, जोड़ते जाओ। अत्रि में ये एय प्रत्यय जोड़ो, बघिनी में एय प्रत्यय जोड़ो, बघिनी में भी एय प्रत्यय जोड़ो,
अंजनी में भी ये प्रत्यय जोड़ो, अंजनी 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 अंजनी, हनुमान जी की माता जी का नाम। अंजनी में भी ये प्रत्यय जोड़ो, गंगा में ये प्रत्यय जोड़ो। बनाओ, फटाफट बनाओ, फटाफट बनाओ। कुछ शब्दों का चिंतन और करता हूं। वृष्णि में ये प्रत्यय जोड़ो, वृष्णि में ये प्रत्यय जोड़ो, जोड़ो, फटाफट जोड़ो और बनाओ। मैं इंतजार कर लूंगा भले, फटाफट जोड़ो और बनाओ, तुरंत बनाओ। तुरंत बनाइए। बना लिया होगा, यहाँ पोज करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, मैंने विश्राम ही दे दिया। इधर देखो, गंगा में ये प्रत्यय जोड़ा तो आरंभिक स्वर ए का आ हुआ, गांगेय। भाई अंतिम स्वर तो शून्य हो जाएगा, क्या बना? गांगेय। राधा में ये जोड़ा, क्या बना? राधेय। कुंती में ये जोड़ा, क्या बनेगा? कौंतेय। क्या बनेगा? कौंतेय बनेगा। और मद्र में ये जोड़ा, क्या बनेगा? माद्रेय। क्या बनेगा? माद्रेय। अत्रि में ये जोड़ा, ए का आ हुआ, आत्रेय। भगिनी में ये जोड़ा, बहन का पुत्र भागिनेय, भांजा होता है ना, भागिनेय, भागिनेय। अंजनी में ये जोड़ा, आंजनेय, हनुमान जी का नाम हो गया ना, मां अंजनी के लाल, आंजनेय। और वृष्णि वंश के पुत्र होने के कारण भगवान कृष्ण का नाम वार्ष्णेय था, वार्ष्णेय। भाई यहां री है, रिकार हो जाएगा। वही नियम आप अलग अलग करके लिख सकते हैं कि आरंभिक स्वर ए था, आ हुआ, ऊ था, औ हुआ, री था, आर हुआ, बस। तो यहां ए जोड़ने से संतान का बोध हो रहा है। तो अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय? अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय। मिला लीजिए आपने जो किया उससे, फिर अपन आगे बढ़ें। थोड़ा सा अभ्यास और करवा देते हैं, है जी, थोड़ा सा अभ्यास और करवाते हैं। देखना, एक ई प्रत्यय आता है, ई। कुछ शब्द दे रहा हूं, वाल्मीकि में ई जोड़ो, सरथ में ई जोड़ो, दशरथ में ई जोड़ो, वाल्मीकि में ई जोड़ो, सरथ में ई जोड़ो, दशरथ में ई जोड़ो, सुमित्रा में ई जोड़ो, सुमित्रा में ई जोड़ो, और मरुत, मरुत में भी ई जोड़ो। बनाओ, फटाफट बनाओ। 4-5 शब्द हैं, तुरंत ही बना दो। वाल्मीकि, वाल्मीकि में ई जोड़ो। क्या बना? आप बनाने से पहले वीडियो पॉज कर लेंगे, पूरा बनाएंगे, उसके बाद ही आगे का देखेंगे। हाँ, वाल्मीकि में ई जोड़ो तो क्या बन जाएगा? वाल्मीकि। क्या बनेगा? वाल्मीकि। सरथ में ई जोड़ा तो क्या बना? सारथी। वाल्मीकि कहते बिल को, किसको कहते? बिल को। हाँ, दशरथ में ई जोड़ा, क्या बनेगा? दाशरथी। दशरथ की संतान दाशरथी। सुमित्रा की संतान सौमित्री है, सुमित्रा की संतान लक्ष्मण जी थे, उनको सौमित्री कहते थे। और मरुत, मारुति है। मारुति कौन? हनुमान जी है। मरुत मानी हवा, पवन पुत्र, पवन पुत्र हनुमान। ठीक है। ई, एक दीर्घ ई भी आता है, प्रत्यय के तौर पे काम में लिया जाता है, दीर्घ ई। देखना, मैं शब्द देता हूं, अब तो जोड़ते जाऊं। द्रुपद शब्द में ई प्रत्यय जोड़ो, विदेह में जोड़ो, मिथिला में जोड़ो, जनक में जोड़ो, मद्र में जोड़ो, है जी, गंधार में जोड़ो, पंचाल में जोड़ो, लेकिन जोड़ो, पर्वत में जोड़ो, फटाफट जोड़ो और बनाओ, शब्द बनाओ। बनाओ, फटाफट बनाओ। अब तो गति बन गई होगी, है। अब देखो, शब्द शुद्धि की भूमिका, मैं कहता हूं ना, शब्द रचना 4 ही चीजों से होती है, संधि, समास और उपसर्ग और प्रत्यय। द्रुपद में ई जोड़ोगे तो आरंभिक स्वर ऊ का औ हो जाएगा, क्या बनेगा? द्रौपदी।
अब द्रौपदी शब्द प्राय लोग अशुद्ध लिखते हैं, एक ही मात्रा लगाते हैं ओ की, जबकि यहाँ औ आएगा द्रौपदी। आपको तो महाराज द्रुपद की पुत्री है वो, द्रौपदी नाम होगा, उ का औ बनेगा। विदेह है, क्या बनेगा? वैदेही है। विदेहराज जनक की पुत्री होने के कारण सीता जी का नाम क्या था? वैदेही। मिथिला में ई प्रत्यय जोड़ा, क्या बना? मैथिली। क्या बना? मैथिली। और जनक में ई प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना? जानकी। क्या बना? जानकी। मद्र में ई प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना? मद्री। और गंधार में प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना? गांधारी। गंधार नरेश की पुत्री थी गांधारी, है। इनके दुर्योधन दुशासन इनकी जो मां थी, परम शिव भक्त गांधारी। और पर्वत की पुत्री है महाराज हिमालय, हिमालय की पुत्री थी, इसलिए उमा का नाम क्या है? पार्वती। उमा जी का नाम भगवान शंकर की अर्धांगिनी। ओम वागर्थाइव संप्रक्त वाग्रत प्रतिपत्तये जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। रघुवंशम के पहले ही छंद में, पहले ही पद्य में कवि कुल चूड़ामणि कालिदास भगवान शंकर और पार्वती की आराधना करते हुए क्या लिखते हैं? वागर्थाइव संप्रक्त, वाणी और अर्थ के समान नित्य संबंध वाले, शब्द और अर्थ के समान नित्य संबंध। शब्द है तो अर्थ है, अर्थ है तो शब्द, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। कितनी बड़ी उपमा कि वागर्थाइव संप्रक्तो, शब्द और अर्थ के समान नित्य संबंध वाले संसार के माता पिता शिव पार्वती को मैं प्रणाम करता हूं, वो मुझे भी शब्द और अर्थ का ठीक ठीक ज्ञान करवावे। क्या अद्भुत! आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये हो गया वैसे इसका अभ्यास। एक आयन और होता है, कात्य धन आयन, कात्यायन है, संस्कृति धन आयन, संस्कृत्यायन, चंद्र धन आयन, चंद्रायन। तो ये आयन अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय। अब जैसे मैं भाववाचक की चर्चा कर रहा था, भाववाचक तद्धित प्रत्यय में भी कुछ नियमानुसार बदलाव होता, केवल उनकी चर्चा ही करता हूं, बाकी अपन समय को जाया नहीं करेंगे। भाववाचक तद्धित प्रत्यय यह की ही चर्चा कर लेता हूं। हमने थोड़ी देर पहले यह प्रत्यय की चर्चा की, उससे संतानु का बोध हो रहा था, उस समय वो यह अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय कहला रहा था। लेकिन यहां ऐसे भाववाचक संज्ञाओं की रचना होगी, और भाववाचक संज्ञाओं की रचना होगी तो ये क्या कहलाएगा? भाववाचक तद्धित प्रत्यय। जैसे मैं शुभ उदाहरण दे रहा हूं, आप बनाते जाओ। समान में यह प्रत्यय जोड़ो, चंचल यह प्रत्यय जोड़ो, चतुर यह प्रत्यय जोड़ो, समान, चंचल, चतुर, करुण या करुणा, करुण में यह प्रत्यय जोड़ो, करुण में यह प्रत्यय जोड़ो। और जैसे 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 विशिष्ट, विशिष्ट में यह प्रत्यय जोड़ो। आप जोड़ते जाओ, आप जोड़ते जाओ, मैं लिखता जा रहा हूं। विभिन्न, विभिन्न में यह प्रत्यय जोड़ो, है जी, विभिन्न में यह प्रत्यय जोड़ो। धीर, धीर में यह प्रत्यय जोड़ो। विमनश यह प्रत्यय जोड़ो। ईश्वर यह प्रत्यय जोड़ो। एक यह प्रत्यय जोड़ो। कुमार यह प्रत्यय जोड़ो। उचित यह प्रत्यय जोड़ो। दुर्बल यह प्रत्यय जोड़ो। जोड़ो, फटाफट जोड़ो, फटाफट जोड़ो। तुरंत, तुरंत जोड़ो। ऊपर एक दो और लिख दूं क्या? लवण यह प्रत्यय जोड़ो। शूर यह प्रत्यय जोड़ो। उचित यह प्रत्यय जोड़ो। जोड़ो, फटाफट जोड़ो। अब फिर अपन आगे बढ़ेंगे। नियम वही रहेगा, यदि आरंभिक स्वर ए हो तो आ होगा, यदि आरंभिक स्वर ई ए हो तो आई होगा, यदि आरंभिक स्वर उ ओ हो तो औ होगा, यदि आरंभिक स्वर री हो तो आर होगा। अंतिम स्वर को करना है शून्य, अंतिम स्वर को शून्य करके आगे अपन बढ़ सकते हैं। जोड़ लिया होगा, नहीं जोड़ा तो वीडियो पॉज कर दो और जोड़ो, जोड़ो। लेकिन करवा दूं अभ्यास? देखो, समान धन यह, बोलो सामान्य,
चंचल धन्य, चांचल्य। चतुर धन्य, चातुर्य। करुण धन्य, कारुण्य। विशिष्ट धन्य, वैशिष्ट्य। टय को हलंत करो, अंतिम स्वर पहले से ही हलंत है। वैशिष्ट्य। विभिन्न धन्य, वैभिन्य। है जी, अंतिम स्वर को शून्य कर दो। धीर धन्य, धैर्य। सब भाववाचक संज्ञा है। विमनस्य धन्य, बोलो वैमनस्य। ईश्वर धन्य, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य। एक धन्य, ऐक्य। कुमार धन्य, कौमार्य। उचित धन्य, औचित्य। है औचित्य, औचित्य नहीं औचित्य, ऊ का औ बनेगा। उच्चारण कौशल सुंदर होना चाहिए। कुशल में प्रत्यय जुड़ने से कौशल बनता है? दुर्बल धन्य, दौर्बल्य। उचित धन्य, अच्छा 2 बार लिख दिया क्या? लवण धन्य, लावण्य। रूप माधुर्य, मधुर में ये जोड़ो। शब्द याद आ गया। सूर धन्य, शौर्य। और मधुर में ये जोड़ो, माधुर्य। महात्मा में ये जोड़ो, महात्म्य। ये शब्द परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। महात्मा में ये प्रत्यय जोड़ो, महात्म्य। ठीक है, ऐसे बहुत से शब्द हो सकते हैं। नियम वही, यदि आरंभिक स्वर ए हो तो आ, आरंभिक स्वर ई ए हो तो ऐ, आरंभिक स्वर उ ओ हो तो औ, आरंभिक स्वर री हो तो आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कौन सा प्रत्यय था? आपका ये भाववाचक तद्धित प्रत्यय था। ठीक है, कौन सा प्रत्यय था? भाववाचक तद्धित प्रत्यय था। देखो आगे मैं कुछ शब्दों का अभ्यास और करवा देता हूँ। पीडीएफ में अलग अलग विभाजन है, जो बिना नियम के परिवर्तन हो रहे हैं सीधे भाषा के प्रवाह में, उनको तो अपन पढ़ सकते हैं, उनमें कोई विशिष्ट बात नहीं होती। ठीक है, एक इक प्रत्यय में भी नियमानुसार परिवर्तन होता है, तो उसके भी कुछ शब्दों का अभ्यास मैं यहाँ करवा देता हूँ। बाकी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ताकि बेवजह का समय भी नहीं लगे और बेवजह की ऊर्जा भी नहीं लगे। ठीक है, सीधा सीधा अपने को पढ़ना है। नामकरण का तरीका बता ही दिया, और अमूमन जो पहचान होगी वो कृत और तद्धित से ही हो जाएगी। यदि मूल शब्द क्रिया है तो प्रत्यय कृत होगा, और यदि मूल शब्द क्रिया नहीं है तो प्रत्यय तद्धित होगा। बस इतनी सी बात। ठीक है, हाँ जी, देखना मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं, इनमें सब में इक प्रत्यय जोड़ना है। जोड़ते जाओ, पेन कॉपी उठाओ, लिखते जाओ। विवाह धन इक, निसर्ग धन इक, दिन धन इक, सेना धन इक, योग धन इक, उपन्यास धन इक, उपनिवेश धन इक, पुराण धन इक, योग धन इक, मूल धन इक, वेद धन इक, पक्ष धन इक, कर्म धन इक, काया धन इक। ये इक प्रत्यय के मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं, और फटाफट आप इन्हें कीजिए, हल कीजिए, फटाफट आप इन्हें हल कीजिए। एक प्यारा शब्द इतिहास धन इक, जोड़िए। नियम वही रहेगा, नियम वही रहेगा, नियम वही रहेगा। हाँ, ए का आ, ई का आई, उ का उ ओ का औ, और री का आर। फटाफट बना लिया? आइए, नहीं बनाया तो वीडियो पॉज कर दो
और बाद में ही आगे अभ्यास करेंगे। नियम के अनुसार परिवर्तन होने वाले अंतिम उदाहरण लिखवा रहा हूं, बाकी तो फिर मर्जी में है। अक्कड़, भुलक्कड़, पियक्कड़, घुमक्कड़, ठीक है, लड़ाकू, पढ़ाकू, लड़ाक, पढ़ाक, तैराक है, रंगीला, पनीला, पथरीला, चमकीला, भड़कीला, जहरीला, सजावट, सजावट, मिलावट, बनावट, कड़वाहट, घबराहट, चिकनाहट, इनका तो सीधा सीधा ही पता चलता जाता है, इनमें कोई वो नहीं होता। समाज धनिक, बोलो सामाजिक, समाज धनिक, सामाजिक, व्यवहार धनिक, व्यावहारिक। अब लोग इसको व्यवहारिक बोलते हैं, लेकिन होता क्या है, व्यावहारिक। और व्यवसाय धनिक क्या होता है, व्यावसायिक। आरंभिक स्वर ए का क्या होता है, आ हो जाता, व्यावसायिक। प्रमाण धनिक, प्रामाणिक। अनुपात धनिक, आनुपातिक। अनुपातिक ने आनुपातिक, शब्द शुद्धि का ज्ञान। काया धनिक, कायिक। कर्म धनिक, कार्मिक। विवाह धनिक, वैवाहिक। निसर्ग धनिक, नैसर्गिक। दिन धनिक, दैनिक। सेना धनिक, सैनिक। योग धनिक, यौगिक। पक्ष धनिक, पाक्षिक। उपन्यास धनिक, औपन्यासिक। उपनिवेश धनिक है, उपन्यास धनिक, औपन्यासिक। बोला करो आप साथ साथ कक्षा में, हाँ। उपनिवेश धनिक, औपनिवेशिक। क्या होगा, औपनिवेशिक। पुराण धनिक, ऊ का औ होगा, पौराणिक। पौराणिक नहीं, पौराणिक। योग धनिक, यौगिक। मूल धनिक, ऊ का औ होगा, क्या बनेगा, मौलिक। और वेद धनिक क्या बनेगा, वैदिक, है जी। और इतिहास धनिक, ऐतिहासिक, क्या बनेगा, ऐतिहासिक। तो नियमानुसार जो परिवर्तन संपन्न होना था उसके हमने उदाहरण देखे, ठीक है। ये आपका है प्रत्यय, पीडीएफ अपलोड है। बाकी जो सामान्य प्रक्रिया के तहत स्वतः भाषा के प्रवाह में बनने वाले शब्द हैं उनको आप पढ़ लीजिएगा। वो स्वतः बनने वाले शब्द कैसे होते हैं, एक हल्का सा मैं दर्शन करवाऊँ आपको। जैसे मान लीजिए वाड़ी है, वाड़ी प्रत्यय है, ठीक है, पनवाड़ी। पान में वाड़ी जुड़ा तो पनवाड़ी। राजा में वाड़ी जुड़ा तो रजवाड़ी। आंगन में वाड़ी जुड़ा तो आंगनवाड़ी। फूल में वाड़ी जुड़ा तो फुलवाड़ी। ये ऐसे प्रत्यय होते हैं। जैसे एक अय्या प्रत्यय होता है, अय्या है, खेना, नाव खेना, चलाना। खेना में अय्या जुड़ा तो खिवैया। गाना में अय्या जुड़ा तो गवैया है। लड़ना में अय्या जुड़ा तो लड़ैया। एक ध्यान देना, कई लोग इसमें गड़बड़ कर देते हैं। क्या गड़बड़ करते हैं, इसमें वैया प्रत्यय समझ लेते हैं, जबकि वैया कोई प्रत्यय नहीं होता है। जैसे ऊ है, पेट में ऊ जुड़ा तो पेटू। मोटा में जुड़ा तो मोटू। लंबा में जुड़ा तो लंबू। छोटा में जुड़ा तो छोटू, ठीक है। ऐसे प्रत्यय आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे प्रत्यय भी होते हैं, तो इनका तो अभ्यास कर सकते हैं अपन। जैसे आई प्रत्यय है, आई प्रत्यय, आई, ठीक है। जैसे विदा, विदा, विदाई है। बोना, बुआई। क्रिया में जुड़ रहा है तो कृत कहलाएगा, है। और जैसे मान लीजिए विशेषण में जुड़ा है भला, भलाई, तो तद्दित कहलाएगा। अच्छा, अच्छाई। बुरा, बुराई। खोदना, खुदाई। जोतना, जुताई। तो जब क्रिया में जुड़े तो कृत और क्रिया में ना जुड़े तो तद्दित। ऐसे बहुत से शब्द हो सकते हैं, बहुत प्रत्यय होते हैं ऐसे, ठीक है। जैसे ज्ञ है, अल्प में जुड़ा तो अल्पज्ञ। विशेष में जुड़ा तो विशेषज्ञ। नीति में जुड़ा तो नीतिज्ञ। राजनीति में जुड़ा तो राजनीतिज्ञ। मर्म में जुड़ा तो मर्मज्ञ, ठीक है। विशेष में जुड़ा तो विशेषज्ञ। सामान्य में जुड़ा तो सामान्यज्ञ, सामान्यज्ञ। तह, प्रमुख में जुड़ा तो प्रमुखतः है। विशेष में जुड़ा तो विशेषतः। सामान्य में जुड़ा तो सामान्यतः है। कर, लाभ कर, हानि कर, रुचिकर, हितकर। कारी, मंगलकारी, अमंगलकारी, रुचिकारी, हितकारी, हानिकारी, शुभकारी, ठीक है। कर, कारी, ठीक है। जैसे ओता, समझौता, समझ में जुड़ा तो। एकल में जुड़ा तो इकलौता, है, ठीक है। जैसे मैंने कहा एक एल होता है, नाक में जुड़ा तो नकेल।
एक ओटा होता है, मुख में जुड़ा तो मुखोटा। ऐसे ऐसे बहुत से प्रत्यय होते हैं जिनको हम सीधा सीधा पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके साथ पीडीएफ अपलोडेड रहेगी। कुछ विदेशी भाषाओं के प्रत्यय होते हैं, जैसे सर है, रावत सर, लूणकरण सर, पर्वत सर, गढ़ कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, नवलगढ़, आबाद हैदराबाद, नशीराबाद, इस्तान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान। ठीक है, ऐसे बहुत से शब्द, बंद, बाजूबंद, बाजूबंद, बख्तरबंद, गौरबंद, मंद, अकीदतमंद, सेहतमंद, दौलतमंद, साज, जाल साज, घड़ी साज, ऐसे बहुत से, उनको सीधा सीधा अपने को पढ़ना रहता है, उनमें कोई नियम का प्रयोग प्राय नहीं होता है। ठीक है, तो आप ये प्रत्यय देखेंगे, इसकी पीडीएफ इसके साथ अपलोडेड है, और उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। आप सब हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें, आनंदित रहें, प्रसन्नचित रहें। ओके, जय हिंद।